हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नीट का एग्जाम आ चुका है और मुझे यकीन है आप पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं और पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है। और अगर कुछ चीज़ें रह भी गई हैं तो जान दीजिए, बिल्कुल उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है सबके साथ होता है, उसको जाने दीजिए। अगर आपको टेंशन हो रही है तो नॉर्मल बात है, स्ट्रेस हो रही है नॉर्मल बात है। बस खुद को ये बोलते रहिएगा कि साल भर अगर आपने मेहनत किया है तो फिर पेपर खराब नहीं होगा, पेपर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा आपने पढ़ाई किया है। खुद पे अगर विश्वास होगा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पहले हम लोग बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चंस लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। सब्जेक्ट होने के बाद उसका ओएमआर भर लीजिएगा, तीनों का एक साथ ओएमआर मत भरिएगा, उसमें दिक्कत होती है। सब्जेक्ट खत्म हो जाए, बायोलॉजी कर लिया है, ओएमआर भर लीजिए। केमिस्ट्री हो गया, ओएमआर भरिए, फिर फिजिक्स का ओएमआर भरिए। क्लियर अपने को? पहले बायोलॉजी करते हैं जस्ट बिकॉज कि आसान भी है, क्वेश्चन लगते भी हैं और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब क्वेश्चन लगने लगते हैं। ओके, बायोलॉजी में कोशिश कीजिए कम से कम 88-89 क्वेश्चन आप सही करें। जो है कट ऑफ बहुत हाई गया था लास्ट ईयर का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 85 तक अगर कर लेते हैं आप तो कोई पैनिक होने की नीड नहीं है। और कम से कम टाइम बायोलॉजी करेंगे तभी फिजिक्स के लिए क्या मिलेगा, आपको वक्त मिलेगा, ठीक है ना। फिजिक्स में अगर पहला क्वेश्चन नहीं होता है आपसे कोई बात नहीं, अभी 44 क्वेश्चन हैं। दूसरा नहीं होता है, 43 क्वेश्चन भी हैं। लेकिन अगर आप पैनिक होने लग रहे हैं तो अपना फेवरेट टॉपिक ढूंढिए, जो आपको सबसे आसान लगता है उसको पहले कीजिए। जैसे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पहले कर सकते हैं आप, क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ओएमआर को अच्छे से फिलअप कीजिएगा। रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर जो सर्किल भरिएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। नाम में अगर गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, वहां पैनिक मत होइएगा, पर रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और ओएमआर को ऊपर से नीचे कर भरिएगा, नीचे से ऊपर ओएमआर नहीं भरा जाता है। और जब ओएमआर को नहीं फिलअप कर रहे हैं तो ओएमआर आपके पेपर के नीचे नहीं होना चाहिए, ओएमआर साइड में रख लीजिएगा। अगर नीचे डेस्क होगा, अगर साफ होगा तो ही वहां रखिएगा, अदरवाइज ओएमआर को आप साइड में रखिएगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड ऑब्वियस सी बात है, वहाँ फोटो पेस्ट कर लीजिएगा, सिग्नेचर जो करने में कर लीजिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कपड़े बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, बहुत ज़्यादा बटन्स ना हो, इस पे ध्यान दीजिएगा। टी शर्ट और लोअर सबसे बेस्ट है, ये पहन के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्लीपर्स में जाइएगा, जूता पहनने की बहुत नीड नहीं है। पानी का बोतल जरूर रख लीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आपको प्यास लगेगी। और सेंटर पे 1 घंटे पहले चले जाइएगा। वॉशरूम कहाँ है देख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, आपके क्लासरूम में घड़ी है कि नहीं, आंखों के सामने है कि नहीं, उसको ध्यान दीजिएगा। आप जिस डेस्क पे बैठ रहे हैं वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, उसमें होल्स तो नहीं है, इन सब के बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा है तो प्रिंसिपल ऑफिस में बोलिएगा आपकी डेस्क और सीट क्या है बदल दी जाएगी। कम से कम 1.5 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा। पानी का बोतल ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड मिस मत कीजिएगा, फोटो लेके जाइएगा। पेन वो आपको अंदर देंगे और जो पेन देंगे उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। को हाथ पे मत चेक कीजिएगा, हाथ पे कुछ भी लिखा होना नहीं चाहिए। वो कॉपी रखे होंगे वहां चेक कीजिएगा कि पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार पेन की नीब को उंगली से घुमा के देख लीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा इंक निकल रहा है तो पेन अपना बदल दीजिएगा, ठीक है ना। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज यही है कि कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है ना। बहुत कुछ खा के मत जाइएगा वरना फिर नींद आएगी। ऐसा कुछ मत खा लेना कि पचाने में क्या है उसको वक्त लगे, एनर्जी लगे, तो आप थोड़ा डाउन हो जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी आपका, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। दही जरूर खा लीजिएगा, उससे भूख नहीं लगती है। बहुत पानी मत पी के जाइएगा, वहां थोड़ा पानी पीते रहिएगा। बॉटल अपना साथ में ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जरूर जाइएगा। तो बिल्कुल आज डरने की नीड नहीं है, साल भर इसी दिन की तैयारी की है। कॉन्फिडेंट रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, रिलैक्स रहिएगा। पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ होगा, पेपर आसान आएगा, सबके लिए आसान आएगा। क्लियर अपने को? तो इस बात पर पूरा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज, यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर एग्जाम इन योर लाइफ। आप बहुत अधिक जरूरी हैं। इस एग्जाम को अंत, लास्ट, आर या पार मान के मत जाइए। जस्ट एक एग्जाम है, इसको बिल्कुल एक एग्जाम की तरह दीजिए, रिलैक्स होकर, चिल होकर। बहुत पैनिक होने की नीड नहीं है। आप बहुत पैनिक होके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। क्लियर अपने को? तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा।
आज नींद तो नहीं आएगी, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छी नींद लें। 1 घंटा या 2 घंटा अपने फेवरेट गानों को सुन लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, छत पर थोड़ा टहल लीजिएगा, हवा अच्छी बहेगी तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। और कल अर्ली मॉर्निंग उठकर पूजा पाठ कर लीजिएगा, थोड़ा भगवान को याद कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस एक बार आ जाएगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। थैंक यू बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बेस्ट ही देंगे क्योंकि आप अपना बेस्ट देने के लिए ही आए हैं।